हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं उस शेयर का चलिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और बोरोइंग। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए दोस्तों। मार्च 2021 में 575 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था और मार्च 2022 में भी 575 करोड़ का था और मार्च 2023 में देखिएगा तो 814 करोड़ का और मार्च 2024 में देखिएगा तो 815 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। वहीं रिजर्व देखिए, इसका रिजर्व है मार्च 2021 में 1252 करोड़ का और मार्च 2022 में 1650 करोड़ का और मार्च 2023 में देखिएगा तो 2690 करोड़ का और वहीं मार्च 2024 में देखिएगा तो 2750 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर इसका रिजर्व बढ़ते ही जा रहा है। रिजर्व केवल बढ़ रहा ही नहीं, इसका बोरोइंग भी बढ़ते जा रहा है ईयर ऑन ईयर। चलिए आगे देखते हैं इसका बोरोइंग। मार्च 2021 में 1251 करोड़ का इसका बोरोइंग था। वहीं मार्च 2022 में 2954 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2023 में 4648 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2024 देखिएगा तो 4014 करोड़ का इसका बोरोइंग था। तो ये मार्च 2024 में इसका देखिए बोरोइंग है 4014 और रिजर्व है 2750 करोड़ का। तो यहाँ पर ही हम लोग को निष्कर्ष यही निकल के आता है कि इसका बोरोइंग ज़्यादा है और रिजर्व कम है। तो यहाँ पर ही इसका हम लोग को क्या मिला, वीक पॉइंट। प्लस पॉइंट तो नहीं मिला, वीक पॉइंट मिला। इसके मतलब एक तो हम लोग इसमें खराबी मिला। अब वहीं चलिए इसका सेल्स देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स था 5165 करोड़ का और मार्च 2022 में 7859 करोड़ का और मार्च 2023 में 13341 करोड़ का और मार्च 2024 में देखिएगा तो 11575 करोड़ का और करेंट देखिएगा तो 10,898 करोड़ का इसका सेल्स है। तो धीरे धीरे सेल्स ये अपना बढ़ा रहा है, फिर घट जाता है, फिर बढ़ाता है। अब चलिए इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखने के लिए हम लोग सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। सबसे नीचे में इसका नेट प्रॉफिट है और मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट है 223 करोड़ का और मार्च 2022 में देखिएगा तो 398 करोड़ का और मार्च 2023 में देखिएगा तो 403 करोड़ का और मार्च 2024 देखिएगा तो 100 करोड़ का और करेंट देखिएगा तो 225 करोड़ का है। तो इसका नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे वोलेटाइल हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे होते जा रहा है इसका नेट प्रॉफिट। तो डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या है नहीं है, इसमें कौन कौन से होल्डिंग किए हुए हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रमोटर्स का होल्डिंग। तो यहाँ से देखते हैं दिसंबर 23 से प्रमोटर्स का होल्डिंग। दिसंबर 2023 में 56.08% का होल्डिंग है प्रमोटर का और मार्च 2024 में भी 56.08% का होल्डिंग है और जून 2024 में भी देखिएगा तो 56.08% है। तो अभी 2-3 साल थी, 2-3 ये क्या बोले, 2-3 जो इसका क्वार्टर है, 2-3 क्वार्टर से ये अपना होल्डिंग को ज्यों का त्यों बरकरार रखा हुआ है। ये अपना प्रमोटर्स अपना होल्डिंग को मतलब प्लेज नहीं किया है, गिरवी नहीं रखा है, ज्यों का त्यों है। वहीं एफआईएस का देखिए क्या है। तो दिसंबर 2023 में 5.08%, वहाँ से देखिए कैसे घटा लिया फिर अपना होल्डिंग को। मार्च 2024 में 1.63% और जून 2024 में देखिएगा तो फिर यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लिया, 1.90% कर लिया। 1.63 से बढ़कर 1.90% तक ले गया। वहीं डीआईएस का होल्डिंग देखिए, दिसंबर 2023 में 22.02% और फिर मार्च 2024 में 22 से बढ़कर 24.60% और वहाँ से भी बढ़कर 26.83%। तो एफआईएस धीरे धीरे कम करता है फिर बढ़ा लेता है, लेकिन डीआईएस कंटिन्यू 2-3 क्वार्टर से अपना होल्डिंग को बढ़ाते ही जा रहा है। वहीं पब्लिक का होल्डिंग है दिसंबर 2023 में देखिएगा तो 16.81% और मार्च 2024 में देखिएगा तो 17.69% और जून 2024 में देखिएगा तो 15.18%। तो यहाँ पर ही हम लोग को एक प्लस पॉइंट मिला कि प्रमोटर्स अपना
होल्डिंग को प्लेज नहीं किया है, गिरवी नहीं रखा है, और यहाँ FIS भी अपना अच्छा खासा क्वांटिटी में था लेकिन थोड़ा सा कम किया, लेकिन फिर बाद में लास्ट में बढ़ा लिया जून में। वहीं DIS का देखिएगा तो 2-3 क्वार्टर से ये अपना होल्डिंग को 2-2% करके बढ़ाते ही जा रहा है। पहले इसका 22 था, फिर 24 हुआ, फिर 26, मतलब 27% अपना होल्डिंग को ले गया वहाँ से करते करते। तो यहाँ पर ही हम लोग को एक प्लस पॉइंट मिल गया कि यहाँ DIS अपना कंटिन्यू बढ़ाते जा रहा है होल्डिंग को। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इस शेयर का क्या नाम है, करंट मार्केट प्राइस क्या है वगैरह सब जानने के लिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम लोग दोस्तों स्क्रीन पे अब आ गए हैं उस शेयर का यथी देखने के लिए। हम लोग उस शेयर का नाम है पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 89 रुपया 2 पैसा। तो देखिए दोस्तों ये 10 अक्टूबर 1:32 का समय दिखा रहा है। यह करंट मार्केट चालू मार्केट में ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे वोलेटाइल होगा, आप लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों आगे चलिए हम लोग इसके विषय में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। तो ये बीच पे आपको दिख रहा होगा एक दिन का चार्ट। पहले यह गैप अप ओपन हुआ और फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर डाउन हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर धीरे धीरे एक ही रेंज पे ट्रेंड करने लगा और अभी वहीं पर ही ट्रेड कर रहा है। और परसेंटेज में देखिएगा तो 2.13% का यह पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर इसका 5 दिन का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से इसका 5 दिन का चार्ट था। पहले ये ऊपर था, धीरे धीरे करके नीचे आया और फिर लास्ट में धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 6% का पॉजिटिव रिटर्न है, मतलब 6% का रिटर्न बना के दे दिया। और 1 महीना का देखिएगा तो इस प्रकार से इसका चार्ट था। पहले ये ऊपर था, फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे करके डाउन किया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और वहीं पर ही क्लोजिंग हो गया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 0.99% का यह पॉजिटिव रिटर्न है। और वहीं 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो पहले यह नीचे था, फिर धीरे धीरे और नीचे चला गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर ही वोलेटाइल होके ऊपर नीचे होते रह गया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 22.63% का यह पॉजिटिव रिटर्न बना के दे दिया। और मार्केट कैप देखिएगा तो इसका मार्केट कैप है 7.26 थाउजेंड करोड़। फिर से एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, मार्केट कैप है 7.26 थाउजेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई देखिएगा तो 90 रुपया 95 पैसा और लो देखिएगा तो 87 रुपया 86 पैसा इसका लो है। तो चलिए हम और आप इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है नहीं है, लेना चाहिए छोड़ देना चाहिए वगैरह वगैरह सब जानने के लिए हम लोग देखते हैं। तो ऐसे तो दोस्तों हम लोग जहाँ तक इसका देखें, हम लोग इक्विटी कैपिटल देखें, रिजर्व देखें, बोरोइंग देखें, सेल्स देखें, नेट प्रॉफिट वगैरह सब देखें, तो उसमें हम लोग को यही चीज़ मिला कि इसका इक्विटी कैपिटल तो ठीक ठाक है, धीरे धीरे यह अपना इक्विटी कैपिटल को बढ़ा रहा है और रिजर्व भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इसका बोरोइंग भी उससे दुगुना गति से बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी हम लोग देखें रिजर्व पर बोरोइंग देखें, जून 2024 का देखें तो उसमें रिजर्व और बोरोइंग, तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए बोले थे कि यहाँ पर ही हम लोग को एक वीक पॉइंट मिला। तो इसे डरने घबराने का ज़रूरत नहीं है, इसका सेल्स कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, कभी नीचे होता है फिर ऊपर हो जाता है, तो इसलिए डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका नेट प्रॉफिट भी ठीक है। और वहाँ हम लोग देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें, जिसमें प्रमोटर्स अपना 2-3 क्वार्टर से ज्यों का त्यों अपना होल्डिंग को बनाए बरकरार रखे हुए हैं। भले FIS 5 से घटाकर 2% पे ले आया और फिर वहाँ से लेके फिर 1.90% फिर ले गया, मतलब 1.5% पे ले आया, फिर 90% तक ले गया। पहले 5 पॉइंट कुछ था, वहाँ से घटाकर 1.50-60 आसपास 40 पर आसपास ले आया, फिर वहाँ से बढ़ाकर जून 2024 में 1.90% पे अपना होल्डिंग को ले गया। लेकिन DIS देखिए पहले 22 था, फिर 24 हो गया, फिर 26.89 आसपास है, मतलब 27% का DIS का होल्डिंग है। वहीं देखिए पब्लिक धीरे धीरे उसका क्या है, वो अपना धीरे धीरे उसका होल्डिंग कम होते जा रहा है, पब्लिक से थोड़ा थोड़ा माल DIS लोग FIS लोग छीन रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि यह शेयर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा डरने घबराने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने तो बता दिया, लेकिन भी आप अपने से भी इस पर रिसर्च कर लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, सारा जांच पड़ताल कर लीजिए। जब आप सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट होते हैं, आपको बढ़िया लगता है, तभी जाके आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं, अन्यथा आप कदापि बाय ना करें। यदि आपको नहीं जचता है तो कदापि आप बाय ना करें, किसी के यूट्यूबर के कहने से कभी भी कोई भी शेयर कदापि बाय ना करें। यह मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी के भी कहने से कोई भी शेयर कदापि ना बाय करें। पहले
पहले उसके आप रिसर्च कर लीजिए, उसको ठोक बजा के देख लीजिए, जचता है, आपको सेटिस्फाई करता है, पसंद पड़ता है, तभी जाके थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ, आईना की तरह अब साफ है। आप लोग चाहे तो ये अपने से रिसर्च करके बाय कर सकते हैं, चाहे छोड़ भी सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा करिएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, कितना ज़्यादा रिसर्च लगता है, तब जाके आपके सामने यह वीडियो पहुँचता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद पड़ता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।